क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत लेसन 31 वन्यजीवानां संरक्षणम वने वन प्रदेशे जायते भवति वा यः सो वन्यो जीवो भवति। जीव भिन्नमपि तत्र यद् वस्तु वने जातं भवति तदपि वन्यं भवति। यस्मिन् भूभागे गिरयो नद्यः प्रणालाः सघनवृक्षाः लताः गुल्मादयो भवन्ति सो भूमिभागी वनम् इति नाम्ना व्यवह्रियते। वन प्रदेशेन सह यस्य वस्तुनो द्रव्यस्य वा सम्बन्धोऽस्ति तद् वन्यम् इति कथ्यते। प्राचीनकालेऽस्माकं पूर्वजाः स्वस्यायुषः चतुर्थे भागे गृहं त्यक्त्वा वने वसन्ति स्म। वने निवसन्तास्ते स्वात्मनि शान्तिम् अनुभवन्ति स्म। प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण वा वन अस्माकं हितसाधकमस्ति। वन्मिति नाम ग्रहणेन सह वनस्पतीनां तत्रत्यानां पशूनां पक्षिणां च ग्रहणं ज्ञानं भवति। भूमयः संरचनाकालात् वनानि आसन्। वनानां सम्बन्धेऽपि मानवेन सह विद्यते। मानवजीवनस्य भौतिकविकासेऽध्यात्मविकासे सांस्कृतिक विकासे च वनानां महत्त्वपूर्णं भूमिकास्ति। वनेष्वेव पराविद्या प्राविद्या चेति या सत्य अहिंसा अपरिग्रहादिदशलक्षणात्मकोऽस्माकं सनातन मानवधर्मपि वने निवसद्भिः महर्षिभिः साक्षात्कृतः। अस्माकं भारतीयानां तु वनानां भावे जीवनस्य परिकल्पनाप्यसंभवः वर्तते। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। जो कोई भी जंगल वन क्षेत्र में पैदा हुआ है या रहता है वह एक जंगली प्राणी है। जीव भिन्न होते हुए भी जंगल में जो कुछ पैदा होता है वह भी जंगली ही है। भूमि का वह टुकड़ा जिसमें पहाड़ नदियाँ नहरें घने वृक्ष लताएं झाड़ियाँ आदि हों जंगल कहलाता है। वह वस्तु या पदार्थ जिसका संबंध किसी वन क्षेत्र से हो वन कहलाता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अपना घर बार छोड़कर अपने जीवन का 1/4 समय जंगल में बिताते थे। जंगल में रहकर उन्हें शांति का अनुभव होता था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जंगल हमारे हित में है। वन नाम की पकड़ से वहाँ के पेड़ पौधों पशु पक्षियों की पकड़ ज्ञान हो जाती है। पृथ्वी की संरचना के समय से ही यहाँ वन थे। वनों का अस्तित्व मनुष्य के सापेक्ष भी है। मानव जीवन के भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास में वन महत्वपूर्ण है। एक भूमिका है। हमारा सनातन मानव धर्म जो सत्य अहिंसा और अपरिग्रह जैसे 10 लक्षणों से युक्त है अर्थात दूसरे का ज्ञान और दूसरे का ज्ञान, इसकी अनुभूति भी ऋषि मुनियों ने वन में रहते हुए की थी। हालांकि हम भारतीयों के लिए वनों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। वनेषु ये जीवाः प्राणिनः सन्ति ते सर्वैस्माभिः महत्ता प्रयत्नेन रक्षणीयाः। वन्यजीवेषु स्थावर जंगमाः सर्वप्रकारेण संरक्षा परिवार वरः शाल शाल्मली पलाशः देवदारु कपित जम्बू जम्बीर नारिकेलम खरबोटः सर्वप्रकारेण संरक्षणीयाः। स्थावर प्राणिषु हरित लता वृक्ष गुल्मादीनां परिगणनं भवति। जंगमेषु च सवे पशु पक्षिण आम्रम दादिम शिंशिपा वर्णा कदली बद्री निम प्रभृत्यो बहवो वृक्षाः वनेषु भवन्ति। केचन वृक्षाः फलदानेन के स्वशरीरदानेन शीतलच्छाया प्रदानेन चोपकुर्वन्ति मानवान्। सर्वेषां वृक्षाणां महतुपकारमपि वर्तते यद्रते प्राणवायु प्रदाय जीवयन्ति निखिलजीवान्। वनेषु याः औषध्याः भवन्ति ताः अपि रोगान् शम्योऽस्माकं कृत्वोपकुर्वन्ति। अतः सर्वार्वनौषधीनां रक्षणं वनस्थान जीवानां रक्षणे भवति। वनवृक्षाणामभावे वर्षायाः अप्यभावो भवति। वृक्षस्य कोश गृहादिकानां पादपीठिका सन्धिकानां विविधोपभोगयोग्यवस्तूनां निर्माणं च वयं कुर्मः। अतो वनवृक्षाः सर्वदास्माभिः संरक्षणीयाः सन्ति। वन्यपशवपि संरक्षणीयाः सन्ति। जंगम प्राणिषु वन्यपशूनां पक्षिणां सरीसृपादीनां नामान्यपि सन्ति। क पशूनां सिंहः व्याघ्रः शर्भः भल्लूकादयो बहवो हि हिंस्काः प्राणिनः सन्ति। अतेषां संरक्षणेन को लाभो भवति। श्रूयता वने ये हिंस्काः प्राणिनः सन्ति ते सर्वेऽपि प्राकृतिसन्तुलने महत्त्वपूर्णाः सन्ति। अतएव अतेषां सम्बन्धः पुराणकाले देवर्ता सह स्वीकृताः। यथा सिंहो भगवत्याः दुर्गायाः वाहनमस्ति सार्मेयश्च भगवतो भैरवस्य वाहन वर्तते एवं सवे पशुपक्षी देवताभिः सह सम्बद्धाः सन्ति। अतः अतेषां सांस्कृतिक महत्वमप्यस्ति। पक्षिणः कृषि विनाशक कीट पतंगादीनां भक्षणं कृत्वा मानव समाजस्य महान्तमुपकारं कुर्वन्ति। अस्माक वातावरणं समुचितं हाटितुं वन्यजीवानां संरक्षणं परमावश्यकम्। अस्तु कर्तव्यमस्ति पुनरस्माकं यद् इमे वन्यजीला सुखं वस्ययो एति। हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हमें वनों में रहने वाले सभी प्राणियों जानवरों की बड़े परिश्रम से रक्षा करनी चाहिए। जंगली जानवरों के बीच जंगम और अचल
सभी प्रकार से संरक्षित परिवार, वर्षाल, शाल्मली, पलाश, देवदार, कपित, जम्बू, जंबीर, नारियल, खरबोटा सभी प्रकार से संरक्षित किया जाना चाहिए। जंगम जानवरों में हरी लताएं, पेड़, झाड़ियां आदि की गिनती की जाती है। जंगम जानवरों में सभी जानवर और पक्षी आम, अनार, शिमशिपा, वना हैं। जंगलों में केले और नींबू जैसे कई पेड़ उगते हैं। कुछ पेड़ अपने शरीर और ठंडी छाया देकर मनुष्यों की मदद करते हैं। जंगल जीवित चीजों की सुरक्षा में है। जंगल के पेड़ों की अनुपस्थिति में बारिश की भी कमी है और हम पेड़ों के तने से घर, पायदान और विभिन्न उपभोग्य वस्तुएं बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जंगल के पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। जंगली जानवरों की भी रक्षा करनी है। गतिशील प्राणियों में जंगली जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों आदि के नाम भी हैं। छोटाऊ, शेर, बाघ, भालू और अन्य कई हिंसक जानवर हैं। इन्हें संरक्षित करने से क्या फायदा? सुनो, जंगल में जितने हिंसक जीव हैं, वे सभी प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए प्राचीन काल में देवताओं के साथ उनका संबंध स्वीकार किया गया था। जिस प्रकार सिंह देवी दुर्गा का वाहन है और भालू भगवान भैरव का वाहन है, उसी प्रकार सभी पशु और पक्षी देवताओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनका सांस्कृतिक महत्व भी है। पक्षी कृषि कीटों, कीड़ों और पतंगों को खाकर मानव समाज का बहुत भला करते हैं। हमारे पर्यावरण को सही ढंग से दूर करने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। आइए हम फिर से यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य बनाएं कि ये जंगली जानवर खुशी से रहें।